बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 9th क्लास एक्सरसाइज 4.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 करेंगे। ठीक है जी। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक किए। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए, प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ जाकर बआसानी तमाम लेक्चर 1 by 1 ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करेंगे। इनमें भी हम जो है a+b होल का क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए जी, आपने इसमें सबसे पहले 3x + 1/3x = 5 इसका क्यूब लें तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी। यही वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सो आप सबसे पहले लिखेंगे 3x + 1/3x = 5 टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। आप लें 3x + 1/3x होल का क्यूब = 5 का क्यूब। अब देखें a+b होल का क्यूब का फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। वो हमारे पास फार्मूला है जी a का क्यूब, ये हमारे पास a हमारे पास है 3x और b हमारे पास है 1/3x। a का क्यूब + b का क्यूब। अब b के क्यूब में जब हम लेंगे तो 1 का क्यूब 1 होगा, तो 3x का क्यूब ले लेंगे। आप इसे होल का क्यूब भी लिख सकते हैं। +3 × 3x × 1/3x × a + b, यानी कि 3x + 1/3x = 5 का क्यूब 125। ठीक है जी। अब देखें जी, इसे आप मज़ीद सिंपलीफाई करें। देखें जी, 3x का क्यूब, 3 का क्यूब 27, x का क्यूब आ जाएगा प्लस, अब 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, x का क्यूब प्लस, अब देखिए जी 3x 3x से कैंसिल, 3x 3x से कैंसिल हो जाएगा। अब 3 × 3x + 1/3x की वैल्यू हमें दी गई है, वो हमारे पास क्या है जी 5 है। अब यहाँ पर पुट करें 5 = 125। अब क्योंकि प्यारे बच्चों देखें, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखें, तो इसे हम ऐसे ही लेकर चलेंगे 27x का क्यूब + 1/27 x का क्यूब प्लस 3 × 5 = 15 = 125। अब हमने क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो 15 को राइट साइड पर ले जाएंगे। 27x का क्यूब + 1/27x क्यूब = 125 माइनस, अब 15 यहाँ पर प्लस क्या है तो राइट साइड पर माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 110। ठीक है जी। माइनस करेंगे तो 110 आंसर आएगा। तो ये वैल्यू है किसकी जी 27x का क्यूब + 1/27x का क्यूब। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 भी इम्पोर्टेंट है, अब आपने ये खुद करना है। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। हमने करनी है फैक्टराइजेशन। देखें जी, जब भी हमें कहा जाए कि फैक्टराइजेशन करें तो आपने देखना होता है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर ओपन होता है या इनमें से कोई कॉमन तो नहीं आ रहा। आप सबसे पहले देखें, इनमें से कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है जी। अब तमाम टर्म में
लेकिन यहाँ पर फार्मूला बन रहा है कि एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब, यहाँ पर फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे जो है सेपरेट कर लें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखेंगे एक्स प्लस वाई, इन दोनों में से आपने माइनस कॉमन लेना है, ठीक है जी। कॉमन क्यों लेना है ये नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ आ जाएगा। आप यहाँ पर देखें कॉमन लें, माइनस कॉमन जब हो तब लेना होता है साइन, या जब हमें ज़रूरत हो। अब यहाँ पर कॉमन है नहीं लेकिन हमें ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं। अब कॉमन जब भी लेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे। अब एक्स जो है ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, वाई प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद देखें यहाँ तक आप क्लियर है। अब देखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ पर फार्मूला हम यूज़ करेंगे ये वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के तहत आप इसे ओपन करें जी, तो आएगा ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वाई इंटू ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी मतलब एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, ठीक है जी। इसे हमने ओपन किया, हमारे पास ये वैल्यू आई। अब माइनस इंटू एक्स माइनस वाई एज इट इज़ आप पैसे लिखेंगे एक्स माइनस वाई, ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर गौर करो, हमारे पास टू टर्म्स आ गई हैं। एक हमारे पास ये है, ये मैं निशान लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है जी, आपने नहीं लगाना। और सेकंड हमारे पास ये है। इन दोनों टर्म्स में आप देखें कॉमन क्या चीज़ आ रही है, एक्स माइनस वाई कॉमन है फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया था ताकि ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएं, ठीक है जी। आपने इसे याद करना है। अब एक्स माइनस वाई कॉमन है, ये आप कॉमन ले लें, एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया। अब फर्स्ट टर्म में से ये चीज़ बाहर कॉमन आ गई और बाकी ये चीज़ बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब सेकंड टर्म में जी हमारे पास एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया, यहाँ पर 1 बचेगा तो -1, ठीक है जी, ये इसका आंसर है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट करने से पहले आप एक बात रिमाइंड कर लें जी कि 3x का क्यूब हमारे पास क्या होता है जी, 3 का क्यूब 27 और x का क्यूब 3, x की पावर 3, ठीक है जी। जैसे हमने इसे ओपन किया ऐसे हम इसे क्लोज़ भी कर सकते हैं। कैसे कि 27 को हम लिखेंगे 3 की पावर 3 और x की पावर 3, इसको आप होल की पावर में लिख लें। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू ओवर में नहीं है, बटे में नहीं है, तो अगर हमारे पास ऐसे बटे में हो 1/3x, ठीक है जी, तो इसका हम अगर क्यूब लें, होल का क्यूब लें, तो हमारे पास 1 का क्यूब 1 और 3x का क्यूब 27 x का क्यूब होगा। और ऐसे ही हम इसे क्लोज भी कर सकते हैं कि 27 इज़ इक्वल टू 3 की पावर 3 और x का क्यूब। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे आप 3x होल की पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए 1 की पावर 3 जो है वो 1 ही होता है, ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की जानिब। देखिए जी हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। सबसे पहले आप देखें दरमियान में हमारे पास माइनस है। अब यहाँ पर क्योंकि x की पावर क्यूब है और y की पावर क्यूब है, इट मीन यहाँ पर a का क्यूब माइनस b का क्यूब वाला फार्मूला यूज़ होगा। सबसे पहले आपने जो है इसे होल के क्यूब के फॉर्म में लिखना है। अब 8 जो है ये किसके क्यूब के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 मतलब 2 का क्यूब और यहाँ पर x का क्यूब -1/27 को आप लिखेंगे 3 का क्यूब
और y का क्यूब। अब इसे आप लिखें होल की फॉर्म में, कैसे लिखेंगे, यानी कि 2x होल का क्यूब माइनस 1/3y होल का क्यूब। देखिए जी, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आप इसे होल की पावर में भी लिख सकते हैं, यानी कि होल का क्यूब। अब अगर होल का क्यूब लिखें तो तब भी हमारे पास 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो इसलिए जो है आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर होल के क्यूब में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर देखें a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज़ इक्वल टू, ये आपके सामने फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपने अच्छी तरीके से फार्मूले, तमाम फार्मूलाज याद करने हैं। अब इसे वो फार्मूला यूज़ करते हुए ओपन करें जी। आप यहाँ लिख भी सकते हैं यूजिंग फार्मूला। अब देखिए ये हमारे पास है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a माइनस b मतलब 2x माइनस 1/3y इंटू, अब हमारे पास a का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ab मतलब 2x इंटू 1/3y प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/3y होल का स्क्वायर। ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लें क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, ठीक है जी। अब इसे आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें। अब 2x माइनस 1/3y इंटू, अब यहाँ पर देखें जी, इसे ओपन करें, 2 की पावर 2 4x स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई 1 2x/3y प्लस 1 की पावर 2, 1 का स्क्वायर 1 है ओवर 3 की पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9 y का स्क्वायर। ये इसका आंसर है, ठीक है जी। आपने इसे पहले आपने कन्वर्ट करना है फार्मूले की फॉर्म में, फिर उस फार्मूले को आपने सिंपली ओपन करना है, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर जो है 12, 13 और 14 समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर आप तक बआसानी पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।